कक्षा 8 विषय गणित। दिनांक है 25 अगस्त 2021। आज के होमवर्क का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। दो संख्याओं का योग 120 है, एक दूसरे से 20 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करो। यानी दो संख्याएं हैं, दोनों का जोड़ कितना है 120 है, और एक संख्या दूसरे से कितनी ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। मान लो एक 50 है तो दूसरी 70, इस तरीके से आएंगी। एक 60 है तो दूसरी क्या आएगी 80 आएगी। तो हम मान लेते हैं, माना एक संख्या क्या है x है, तो दूसरी क्या आ जाएगी उससे 20 ज़्यादा है, तो x में 20 जोड़ देंगे तो दूसरी आ गई x प्लस 20। अब हमें दोनों का जोड़ दिया गया है तो दोनों का योग करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, पहली संख्या है x और दूसरी x प्लस 20, तो x प्लस 20 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, बराबर क्या आएगा 120। x में x जोड़ेंगे 2x और 20 प्लस का दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का, 2x बराबर 100 और x बराबर 100/2 बराबर कितना आ गया 50। तो एक संख्या क्या आ गई 50, दूसरी उससे 20 ज़्यादा है, तो 50 प्लस 20 बराबर 70। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 81 है, तो उन्हें ज्ञात करें। तीन लगातार की संख्याएं हैं, जैसे 10, 11, 12 भी हो सकती हैं, 20, 21, 22 भी हो सकती हैं। ऐसी तीन संख्याएं हैं लगातार, उनका योग 81 है। तो मान लेते हैं पहला पूर्णांक क्या है x, तो दूसरा उससे एक ज़्यादा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा 2 ज़्यादा हो जाएगा तो x प्लस 2। तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 81 आएगा। तो तीनों को जोड़ देंगे हम, x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 81। x जोड़ेंगे तो 3x और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 बराबर 81। 3x बराबर 81 माइनस 3 यहाँ पर गुणा में, दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में, तो 78 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 26। तो पहला पूर्णांक क्या आ गया 26, दूसरा क्या आ गया 26 में 1 जोड़ देंगे 27 और तीसरा क्या आ गया 28। इसके अंदर प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दी गई है। तीन लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 5 से 7 से गुणा कर योग करने पर योगफल 380 प्राप्त होता है। यानी वैसे ही तीन पूर्णांक जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिए हैं और उनको गुणा करना है 5 से 7 से, गुणा करने के बाद में उन्हें जोड़ना है, योगफल कितना होता है 380 प्राप्त होता है। तो उन्हें हमें ज्ञात करना है, तो वो लेंगे सेम। पहला पूर्णांक क्या ले लिया x ले लिया, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2। अब लिखा हुआ है तीनों पूर्णांकों को 5 से 7 से गुणा करके जोड़ने पर, तो पहले को हम 5 से गुणा करेंगे, दूसरे को 6 से गुणा करेंगे और तीसरे को 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कर दिया, पहले को 5 से कर दिया, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है तो 6 से कर दिया, तीसरा x प्लस 2 है तो 7 से कर दिया, और तीनों को योग गुणा करके जोड़ दिया, तो जोड़ने पर कितना है 380। तो अब गुणा करेंगे 5x, ये हो गया 6x प्लस 6, क्योंकि 6x से भी गुणा होगा 6 1 से भी गुणा होगा। यहाँ पर 7x से गुणा होगा, 7 2 से गुणा होगा, तो 7x प्लस 14 बराबर 380। जोड़ेंगे 5x 6x और 7x तो 18x, 6 और 14 20 बराबर 380, 18x बराबर 380 माइनस 20, x बराबर 360/18, तो x का मान कितना आ गया 20। तो पहला पूर्णांक हो गया 20, दूसरा 20 प्लस 1 21 और तीसरा 20 प्लस 2 22। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया गया है, 5 के लगातार 3 गुणजों का योग 30 है। 5 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है 30, तो गुणज हमें ज्ञात करने हैं। तो 5 के गुणज है, 5 का गुणज 10 15 20 भी हो सकते हैं, 20 25 30 भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तो उन तीनों को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 5 का पहला गुणज हम क्या ले लेते हैं 5x ले लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसके जस्ट आगे वाला है क्योंकि लगातार है, तो 5x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा 5x प्लस 2। तीनों का योग कितना है 30 है, तो तीनों को जोड़ देंगे 5x प्लस 1 5x प्लस 2 बराबर 30, तो 5x रहेगा, ये 5x प्लस 5, ये 5x प्लस 10 हो जाएगा बराबर 30। 15x प्लस 15 बराबर 30, 15x बराबर 15 प्लस का दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का, 30 माइनस 15, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, और 15 ये गुणा में है, इस साइड में आएगा भाग में, तो x का मान कितना आ गया 1। तो पहला गुणा तो 5 गुणा 1 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 5 गुणा, यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 यानी 5 गुणा 2 10 आ जाएगा, और तीसरा 5 गुणा 1 प्लस 2 यानी 5 गुणा 3 15 आ जाएगा। इसके बाद में सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, अगर आपको किसी संख्या से 5 घटाने और परिणाम को 5 से गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। यानी कोई संख्या उसे 5 घटाना है और घटाने के बाद में 5 से गुणा करना है, तो हमें कितना मिलेगा 25 मिलेगा। तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है x है, तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम, 5 घटाना है तो x माइनस 5, और परिणाम को गुणा किससे करना है 5 से गुणा करना है, तो x माइनस 5 गुणा 5 बराबर
25, यहाँ पर 5 गुणा में दूसरी साइड में आएगा तो 25 के भाग में आ जाएगा, तो x - 5 बराबर 5 आएगा भाग देने पर, और माइनस का 5 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 5, तो 5 + 5, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो वह संख्या क्या होगी 10 में से हम 5 घटाएं तो कितना बचेगा 5, और 5 को फिर परिणाम को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 25। तो आज के होमवर्क के 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।